Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 कोड है 55/33 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज रखा है माइनस का ई और मास रखा है m इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम in a circle of radius r deduce an expression in vector form और मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल यहाँ पे इसने ये रखा है। वैसे कैपिटल एम भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये रखा है तो ये लिख लेंगे। इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। तो एक पहले सबसे क्या बनाए कि एक न्यूक्लियस बना ले बेटा, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। आर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसे, और वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा लेते हैं ऐसे। ठीक है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की होती है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, तो यही डायरेक्शन जो है मोमेंटम की भी होगी, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर की भी होगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इफेक्टिव करंट निकालेगा हम, इफेक्टिव करंट जो फ्लो कर रही है आई बराबर फ्लोइंग चार्ज जो कि ई है अपॉन टाइम। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में देख लेते हैं, तो कैपिटल टी आई बराबर क्या होता है फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। तो मैंने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना आपका करंट फ्लो करा वो देखा, तो ई अपॉन टी। अभी हम मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, साइन नहीं रख रहे। अगर हम दिखाना चाहें तो इसमें माइनस साइन लिख सकते हैं क्योंकि करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, पर हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, एंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने स्पीड ली है इलेक्ट्रॉन की v और टाइम लिया है कंप्लीट रिवोल्यूशन में लगा समय, टाइम पीरियड है बेटा। ये पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं हम, है ना। तो कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड, और डिस्टेंस एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा 2πr, और यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो 2πr अपॉन v हो जाएगा। इसीलिए जो करंट आ जाएगा वो E अपॉन टी की वैल्यू पुट कर दें 2πr अपॉन वी, इतना करंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब बच्चा सोचता है करंट क्यों निकाला, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ पे म्यू से डिनोट करा है, म्यू ई से, मैग्नीट्यूड होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप, जिस सर्कुलर लूप में घूम रहा है उस सर्कुलर लूप का एरिया, तो इस पूरे सर्कुलर लूप का हमें एरिया लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन निकाली कैसे जाती है, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है जब वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड से निकालते हैं। राइट हैंड लेना और अपनी फिंगर को कर्ल करना, जैसे ये अपनी फिंगर रखी और इसको कर्ल करना है, फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो बताओ मैं सही घुमा रहा हूँ क्या, तो गलत घुमा रहा हूँ। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है और मेरी फिंगर घूम रही है ऐसे, जो कि गलत घूम रही है, और थंब को 90 डिग्री पर रखना है इससे, है ना। तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा बेटा, ऐसे, और ऐसे रख के अपनी फिंगर को घुमाइए ऐसे। तो थंब किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है इस समय इस डायग्राम में वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दो, अभी तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आई की वैल्यू पुट कर दो ई वी अपॉन 2πr, और एरिया लूप लिखें तो πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ये आया EBr/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बेटा। ठीक है, लेकिन हमें ये चाहिए इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ना। इसे इक्वेशन 1 मान लें। अब निकालें एंगुलर मोमेंटम of electron about
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट। तो ये होता है एल इज वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है बेटा। और एल वेक्टर की डायरेक्शन निकालें अगर हम, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, जरूरत पड़ेगी वेक्टर फॉर्म लिखते समय इसकी, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, तो हमें आर क्रॉस पी करना पड़ेगा। तो राइट हैंड से आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और पी की तरफ छोटे एंगल से घुमा दीजिए। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो गई। आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हेड वहां होता है जिस पॉइंट पर जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है, न्यूक्लियस के अबाउट निकालना है, न्यूक्लियस पर टेल होगा। तो इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, ये आर वेक्टर हो गया और आर क्रॉस पी कर दो, ऐसे छोटे एंगल से घुमा दो, आर से पी की तरफ छोटे एंगल से घुमा दो, राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमा दिया, थंब आ रहा है ऊपर, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड आ रही है और ये डाउनवर्ड आ रही थी। मैग्नीट्यूड लें इसका अगर हम, तो एल इज इक्वल टू होता है आर पी साइन थीटा, आर क्रॉस पी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, वैसे ये तो आर है, पी एम वी है और थीटा कितना है, आर और पी के बीच में एंगल देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन 90, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो एल आ गया आपका एम वी आर, यहाँ से एल अपॉन एम निकालें तो ये आ गया वी आर, इक्वेशन नंबर 2। और वी आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ई इज इक्वल टू ई अपॉन एम पहले से था, ई अपॉन 2 था सॉरी, और ये एल अपॉन एम आया। अब इसको, ये आपका आंसर हो गया बेटा, लेकिन इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू ई इज वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2 एम वेक्टर। माइनस साइन क्यों लगाया, क्यों माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसीलिए माइनस साइन लगा दिया। तो हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा था तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है आगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ये हमसे पूछा है, डिफाइन करवाया है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिफाइन कर। तो हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो हेडिंग डाल लेते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये जानते हो क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम का रेशियो को बोलते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए इसको डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट शॉर्ट फॉर्म बोल दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हो, मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं ना तो कितना आसान होती है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ई और बाई एल। तो बेटा अभी म्यू ई बाई एल निकाला ना मैंने बेटा, यहाँ से म्यू ई बाई एल निकाल लूँ तो कितना आया, ई अपॉन 2 एम आया, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो गया है ना। ये इसको ही हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।